हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं पूजा शर्मा, आपकी कॉमर्स मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आज का सेशन है इज ऑल अबाउट द यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म्स 20 फरवरी से भरना शुरू हो गए थे। तो हम आज उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने एक सेशन पहले भी बनाया हुआ है मेन चैनल पे, जहां पे मैंने इसके सिलेबस या नोटिफिकेशन के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था। बट मेरी जो क्लासेस है स्टार्ट हो चुकी है इस पोस्ट के लिए, तो प्लीज सेशंस जो है रेगुलर जाके देखें। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि बच्चा कहता है कि मैम आप जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से कैसे स्टार्ट कर रहे हो, कैसे इस सेशन को मतलब हम पढ़े। और सिलेबस मेनली क्या होता है ना, सिलेबस अकॉर्डिंगली होता है, जो आपका हायरिंग अथॉरिटी है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है। बट हम जो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिक चीजों से पढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज हमें हमारा सिलेबस जो है बेसिक चीजों से कवर करना होता है। तो वही मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि दैट हमारे जो सेशंस हैं वो मैं कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगी, कैसे हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, देन हम आगे अदर सब्जेक्ट्स पे जो है जाएंगे और क्या क्या क्लासेस यहाँ पर आपकी होंगी, किस किस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस से। फर्स्ट यहाँ पर जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो मेरा जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया था मंडे से। तो मंडे से मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, प्लीज वो जाकर सेशंस अटेंड करें रोज। इस वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर बड़े ही हेल्पफुल ये सेशंस रहने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा कोर्स YouTube पर ही आपको कराऊंगी और फ्री क्लासेस आपकी ये होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला यूनिट था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनल अकाउंट्स पे। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मैंने इसके सेशन ले लिया है, मिस मत कीजिएगा क्लास को। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, या फिर कह लो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये जितने टॉपिक्स हैं आपके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन के मेथड्स, इस तरह से हम इसको कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद लेजर, आपके जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स पे आएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो है हम यहाँ पर आपका कवर करते रहेंगे। ओके, सेकेंड यहां पर आता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम कह लीजिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स। तो उसके अंदर अब आपके डबल अकाउंटिंग सिस्टम हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एग्जाम्स में देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या फिर मैं कह लूं ये वाली जो यूनिट है यहां से काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कह लो, या फिर आपकी जो भी जिस भी सेक्टर का अकाउंटेंट पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, वहां पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे प्ले करता है ये टॉपिक। देन आता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, स्टोर परचेज रूल्स, ये सारी चीजें आपके डबल एंट्री सिस्टम और फाइनेंशियल रूल्स के अंदर हम कंसिडर करेंगे। देन ऑडिटिंग, यहाँ पर एक मैं जो प्रॉपर सेशन होगा प्रॉपर ऑडिटिंग के ही हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जो भी जैसे इतना हमारा अगर सिलेबस कवर हो जाता है तो फिर हमारी ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ऑडिटिंग में इंट्रोडक्शन हो जाएगा ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स जो होती है वो क्या होता है, अब आपका एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर क्या है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्या है, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे। मेनली मैं आपको जो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं दिए हैं वहां से भी काफी चीजें कवर करवाऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको हमारे सेशंस में कवर करवाने वाली हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग कहते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारा ऑडिटिंग का पार्ट हो जाता है। ऑडिटिंग का पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं
बजटरी कंट्रोल पे, बजट कंट्रोल पे। तो टाइप्स ऑफ बजट, ये सारी चीजें जितने टाइप, मतलब आपके मास्टर बजट हो गया, कैश बजट हो गया, तो सारे बजट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंदर आपका बेसिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कह लो या कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पर। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर है। देन आरटीजीएस, आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे आरटीजीएस के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी और भी इंटरनेट से रिलेटेड जैसे नेफ्ट वगैरह हैं आपके अकाउंटिंग के अंदर, और अदर इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स क्या यूज की जाती हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम, और जो है एडिशनल अगर कुछ होगा तो मैं एडिशनल भी आपको यहां पर बता दूंगी। ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स। एडवांस अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग मेनली हमारी कह लीजिए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हो गई या मॉडर्न अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम वगैरह। उसके अलावा भी कुछ आजकल नई नई चीजें आती हैं, जैसे हायर परचेज करना। कोई भी बिल्डिंग वगैरह हो गया है, उसको क्या किया हुआ है, हायर किया, मतलब आपने हायर परचेज किया है, आपने उसको परचेज नहीं किया है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको हायर किया हुआ है, तो उसकी भी अकाउंटिंग की जाती है। उसके अलावा आपका जो भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड है, ब्रांच अकाउंटिंग या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आजकल देखिए हर, कह लीजिए कि कोई भी आप पर्टिकुलर ब्रांड ले लो, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो डोमिनोज या मैकडी ले लीजिए, उनके ब्रांचेस अलग अलग सिटी में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो हर सिटी के जो ब्रांच है उसकी भी तो कैलकुलेशन, यानी उसका भी तो अकाउंट्स आपको मेंटेन करना होता है ना। तो उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है, या फिर कह लो कोई अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो उनकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी अकाउंट, यानी कि दिवालिया जब घोषित हो जाता है कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग भी यहां पर आएगी। रॉयल्टी, इंश्योरेंस क्लेम्स, आपने कोई भी पर्टिकुलर अपनी क्रिएटिविटी जो है, अगर आपने अपना क्रिएशन जो है मार्केट के अंदर आपका क्रिएशन है और उसके लिए अगर आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और जितने भी इंश्योरेंस अगर हैं तो उसका जो क्लेम मिलता है, तो देखिए बेसिक आपका, हम यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी अदर देन आपका कह लीजिए डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, या कह लीजिए उनके अलावा जो चीजें हैं, उनके अलावा जो पॉइंट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें देख रहे हो, उनके इनकम एंड एक्सपेंसेस देख रहे हो। लेकिन अब जो नई चीजें आ रही हैं वो सारी नई चीजें इनके अंदर आ जाएंगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस मतलब हम लेते हैं, कभी कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है तो हमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है उसका। तो उन सब चीजों से रिलेटेड कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, वो सब हम यहां पर देखेंगे। लास्ट में आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर हम इनकम टैक्स एंड जीएसटी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी रिसेंट आपके कह लीजिए अमेंडमेंट, विद द अमेंडमेंट, जो आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसके साथ में हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक जो बात थी दैट इज अबाउट द सिलेबस, कि हमारा सिलेबस जो है क्लास में कैसा चलने वाला है। अब सिलेबस की बात हो गई। सिलेबस के बाद में अब बच्चों को डाउट है कि मैम क्या ये पेड क्लासेस होंगी, क्या इनके लिए अलग से लाइव मतलब पेड क्लासेस ली जाएंगी, कोर्स परचेज करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी अभी कोर्स नहीं परचेज करना है, ठीक है, कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। ये जो क्लास है ये फुल्ली यूट्यूब पर होगी, ठीक है, फुल्ली आपके यूट्यूब क्लासेस हैं ये। तो यहां पर मैं आपको कंटेंट प्लस मैं आपको यहां पर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो या जितने भी एमसीक्यूज ले लो, आपकी जो भी प्रैक्टिस होगी वो मैं यहां पर करवाऊंगी। तो आपको यहां पर कंटेंट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों यहां पर होगी, ठीक है। तो ये कोर्स आपका फ्री है, आपको परचेज नहीं करना है। सेकंड, फुल्ली यूट्यूब क्लासेस है, सब कुछ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा यहां पर। थर्ड,
कंटेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों यहाँ पर मैं आपको करवाने वाली हूँ। अब बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एग्जाम के दौरान, एग्जाम के कह लीजिए एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान या फिर एग्जाम देते वक्त हमें ध्यान रखनी होती है, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चीज वो है आपका इग्नोरेंस। अब आप कहोगे कि मैडम इग्नोरेंस कैसा, किस चीज का इग्नोरेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए कई बार है ना, हम जब काफी चीजें पढ़ लिए होते हैं तो हमें लगता है कि हम जब बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो यार इनको पढ़ के क्या करेंगे। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें या कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट की बात करें या फिर मैं जर्नल के आपको गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊं तो आपको लगेगा कि यार मैम ये क्या चीज है, ये तो बड़ा बेसिक सा चीज है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम बैंक रिकंसिलिएशन जाके पढ़ेंगे या फिर हम जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जाके पढ़ेंगे। नहीं, मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, मुझे बस इनकम टैक्स पढ़ा दो या जीएसटी पढ़ा दो बस, है ना। तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें रहती है, तो प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा है ना दिमाग से निकालिए। तो टॉपिक्स, अगर कोई भी बेसिक टॉपिक है उसको इग्नोर ना करें बस, ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और कई बार जब हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते हैं तो एग्जाम टाइम में वो हमें जस्ट क्लिक नहीं होता है ना। आप जब क्वेश्चन आपने देखा, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है तो वो हमारे माइंड में जाके क्लिक नहीं होगा। हम वहां पे जाके हमें ये रहेगा कि हाँ ये चीज मुझे पता थी, ये बेसिक चीज है, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैंने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया है ना। तो ये चीजें आप इन सब चीजों से बचने के लिए ईच एंड एवरी टॉपिक आप पढ़ेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक हो, चाहे वो कितना ही बड़ा टॉपिक हो, हर चीज हमें यहां पर पढ़नी है। ओके, देन अब आप यहाँ पे कुछ भी मतलब जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वो विद कह लीजिए यहाँ पे अगर आप श्योरिटी है आपको, आप श्योर हैं तो ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। श्योरिटी है तो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आपको लग रहा है गलती नहीं करें किसी भी चीज के अंदर, है ना, हड़बड़ी मत दिखाइएगा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त। यार हमें है ना ये जस्ट क्लिक हुआ, हमने आंसर लिख दिया है ना, हमने आंसर मार्क कर दिया। कई बार क्या होता है, हमें जस्ट क्लिक होता है, हमने एमसीक्यूज के ऑप्शन ही नहीं देखे होते हैं, जो ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन मिले होते हैं हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ पे जब तक श्योर नहीं हो तब तक चीजों को नहीं करें। वहां पर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार 2 टाइम्स तो रीड करना ही करना है, 2 बार अपने क्वेश्चन को रीड करें। ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड करेंगे आप। अब जब प्रिपरेशन करनी होती है, देखो प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ चीजें होती है, मैं 3 चीज आपको यहां पे बताती हूँ। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ये 3 चीजों को हमेशा फोकस करो, कंटेंट, प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहती हूं कंटेंट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये 3 चीजें आपको कहता है ना राजा से रंग से राजा बना देंगी, वो वाला काम है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपने कंटेंट पूरा पढ़ा हुआ हो, ठीक है, कोई चीज नहीं छूटी हो, प्रॉपर अपना कंटेंट पढ़ लीजिए, अच्छा कंटेंट हो, कंटेंट आपका क्लियरिटी हो, आपको अपने कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरा जहान का कंटेंट पढ़ के आप जाइए, लेकिन आप यहाँ पर एटलीस्ट उतना पढ़, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो एकदम आपके लिए क्या हो, कॉन्फिडेंस हो आपको उस पर कि मैंने जितना पढ़ा है उतने में तो मेरे को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा वाला आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जितना कंटेंट पढ़ा हो उसमें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। जितना पढ़ा है उन चीजों की प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस में आपके पास आ जाते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हो जाते हैं, एमसीक्यूज, कहीं से भी क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए, डिफरेंट आपके यहाँ पे पब्लिकेशंस जो हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस आपको यहाँ पर अकाउंटेंट और ऑडिटर की जो भी जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके क्वेश्चन बैंक जो है वो पब्लिश करती हैं।
तो आप वो सारी बुक्स लाकर अपना जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना यहाँ पर हर सेशन मैं यहाँ पर आपके लिए लेती रहूंगी। तो मतलब सेशंस में क्या होगा, जितना पढ़ाया है, अगर मैंने 3 टॉपिक पढ़ाया है, 3 टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपको उसके करवा दूंगी, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। बट इतनी प्रैक्टिस इनफ नहीं होती है, आपको अपने एंड से और चीजें ऐड करनी होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह देख लीजिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के आपको बहुत सारी पब्लिकेशन जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाती है। सबका कह लीजिए एक सोल्यूशन है, आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उन चीजों को आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। चीजों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम चीजें भूल जाते हैं, हर बार कहती हूँ ह्यूमन नेचर है, हमारा ह्यूमन नेचर चीजें भूल जाता है। मतलब हम चीजों को जब तक अगर रेगुलर वे में नहीं देखते हैं, रेगुलर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम चीजों को भूल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जितना पढ़ रहे हैं उतना रिवाइज करते रहें। बहुत लंबे समय तक जो है आपने जो पढ़ा है उसको आइडियल ना छोड़े, मतलब उसको ऐसे रखे ना रहने दें कि भाई मैंने तो नोट्स तो बना लिए जो दुनिया जहान के, लेकिन उनको रिवाइज ही नहीं किया। उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है, दे आर रद्दी। ओके, वो रद्दी है जब तक उनको आप पढ़ नहीं रहे हो। लिख के छोड़ देना जो है आपको उस चीज में ना कह लीजिए स्पेशलाइज नहीं बनाएगा। आप जब तक उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, उन चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये 3 चीजें यहां पे हो गई। अब द किंग इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये क्या है, आपका किंग है हर चीज का। किंग कैसे है, आपको यहां पर किसी भी एग्जाम फाइट करने के लिए जरूरत होती है इसकी, ठीक है। यहां मेनली अगर मैं बात करूं कि अगर कोई चीज अगर चाहिए तो दैट इज अ कॉन्फिडेंस। पढ़ हर इंसान लेगा, ठीक है, कोशिश सब करते हैं पढ़ने मतलब एग्जाम क्लियर करने की, कर वही पाता है जिसके अंदर अपनी मेहनत को लेके कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पूरी मेहनत की है, मैं जो एग्जाम में करके आऊंगा या करके आऊंगी विद कॉन्फिडेंस करके आऊंगी। हिम्मत है कि मैं अगर कोई आंसर आ रहा है तो मेरे मतलब कह लीजिए कि उसके अंदर वो चीज आ गई है, एक इतना पढ़ाई करके, इतना प्रैक्टिस करके कि वो एग्जाम टाइम पे जो है अदर चीजों से फाइट कर पा रहे हैं। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि हम लोग एग्जाम्स में पेपर सामने है या फिर हमारे सामने स्क्रीन है, क्वेश्चन सामने आ रहा है, हम हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने का सीन क्या होता है कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, है ना, बहुत कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं हुई है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कम है मेरा, है ना। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो हम चीजें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, आती हुई चीजें हम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको ये चीज बोल्ड लेटर्स में बोल सकती हूँ कि भाई आपको यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा भी है कि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अगर सब कुछ भी आता है, आपने पूरी पढ़ाई भी की है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में जाके हड़बड़ा जाते हैं। उनको एक फोबिया जैसा होता है कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आ रहा, अब क्या करूं, पहला ही आंसर नहीं आ रहा, आगे कैसे करूंगा या करूंगी। तो बहुत फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। आपको बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल और जो मतलब घबराहट अगर है किसी चीज से, तो उस चीज को कैसे आप मेंटली उस पर वर्क करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर कह लीजिए सीख यहाँ पर आपको लेनी होगी। अब वो कैसे लेंगे, वो आपको चाहिए किससे, कि आप यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और आप एक चीज करेंगे, आप करेंगे एग्जाम्स, मतलब आप एग्जाम से पहले एग्जाम आप यहाँ पे करेंगे। एग्जाम से पहले एग्जाम क्या होता है, मॉक टेस्ट टाइप्स देना, है ना। एक अपना मॉक टेस्ट टाइप बना लीजिए या फिर जो मॉक टेस्ट के पेपर्स होते हैं वो ले आइए। उससे क्या होगा, जितना एग्जाम टाइम होता है ना उतना आप वहां पे वर्क कर सकते हैं कि भाई मैंने 2.5 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे का एग्जाम है, टाइमर लगाया और मैंने एग्जाम की तरह उसको लिया पेपर और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया।
तो इस तरह से आपको क्या होगा, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए कि भाई मुझे पता है कि मैंने एक घंटे का एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो मैंने घर पे बैठ के बहुत बार की है। तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ये सारी चीजें भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो एडवाइस थी दैट इज कि भाई आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, अपनी क्लासेस अटेंड करें। क्लासेस यहाँ पर रेगुलर हो रही हैं। अकाउंटेंट के लिए 3 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आपके पास अकाउंटेंट के लिए 3 सब्जेक्ट है। दैट इज, पहला है जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड है। वेट अ सेकेंड, तो यहां पे पहला आपका अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा आपका कंप्यूटर, और तीसरा आपका यूपी का जो भी आप जीके कह लीजिए वो, ठीक है। तो ये 3 चीज आपके पास में है। अकाउंट्स की क्लासेस मैं ले रही हूं, ठीक है। अकाउंट्स की क्लासेस मेरी होती हैं कितने बजे, दिन में 2:30 बजे, ये याद रखिएगा। और कंप्यूटर की क्लासेस आपकी हो रही है, एंड देन आपका यहां पर यूपी जीके की क्लास होती है। यूपी जीके की क्लास मॉर्निंग में होती है, और आपकी कंप्यूटर की क्लास जो है आपका, आप कह लीजिए आफ्टरनून में होती है। तो आपकी ये तीनों क्लासेस यहां पर हो रही हैं, तो प्लीज जाके जो है अटेंड करें। आपके यूपीजी के जो है अभिषेक सर लेते हैं, कंप्यूटर जो है अंजलि मैम लेती हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर आपकी क्लासेस हो रही है। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। तो कोशिश करें कि यूट्यूब से क्लासेस अटेंड करें, रोज रेगुलर आपकी क्लासेस अटेंड हो रही है, तो आपका सिलेबस भी काफी सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आज के सेशन में यहां पर आपको आई होप कि एक आइडिया लगा हो कि हमें क्या पढ़ना है, हम आगे कैसे सेशंस पढ़ने वाले हैं, और कैसे एग्जाम जो है हमें फाइट करना है, क्या क्या पॉइंट हमें नोट करने हैं, ठीक है। इफ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो अगर आपको लगता है कि आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम फाइट करने से पहले, तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बकायदा आपको बताऊंगी। अगर कोई वीडियो के थ्रू बताना होगा तो वीडियो के थ्रू आपको वहां बताऊंगी। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले किसी आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।